डोमेन नेम परचेज कर लेने के बाद आपको होस्टिंग परचेज करनी होती है। होस्टिंग का कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स और ट्यूटोरियल वो होस्टिंग के कोर्स में हम करेंगे। इधर एक हम क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डीएनएस सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या है, डीएनएस कैसे वर्क करता है, डीएनएस रिकॉर्ड की टाइप्स क्या हैं और डोमेन और होस्टिंग अकाउंट को लिंक कैसे किया जाता है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। तो डोमेन नेम को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। होस्टिंग की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो कंप्यूटर जो आपकी वेबसाइट की फाइल्स को होस्ट करता है उसको होस्टिंग सर्वर कहते हैं। होस्टिंग सर्वर के आप पैकेजेस बाय करते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट का डाटा और तमाम फाइल्स और डेटाबेसेस जो है वो स्टोर होते हैं। डोमेन नेम के बैकएंड पे आईपी एड्रेस होता है। डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद बाकी वेबसाइट क्रिएशन के और अदर प्रोसीजर्स होते हैं। तो डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने का तरीका कार भी बहुत सिंपल है। डोमेन अगर सेम रजिस्ट्रार पे है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डोमेन नेम चिप पर है और आपकी होस्टिंग भी नेम चिप पर है, आपका डोमेन रजिस्ट्रार और होस्टिंग प्रोवाइडर सेम है, तो एग्जांपल के तौर पे इस डोमेन को ले लेते हैं, मैनेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नेम सर्वर्स की ऑप्शन है। अगर आपकी होस्टिंग नेम चिप से ही बाय की हुई है तो आप सिंपली नेम चिप वेब होस्टिंग डीएनएस को सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। आपकी डोमेन और आपका होस्टिंग सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर डिफरेंट है तो आप कस्टम डीएनएस पे जाएंगे। कस्टम डीएनएस के ऊपर आपने नेम सर्वर्स पुट करने हैं। आपकी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर पे है या फिर आपने गोडैडी से होस्टिंग बाय की हुई है, तो हर होस्टिंग प्रोवाइडर के नेम सर्वर्स डिफरेंट होते हैं। होस्टिंगर का नेम सर्वर गूगल से आप सर्च कर सकते हैं होस्टिंगर नेम सर्वर्स, तो आपको ये होस्टिंगर के नेम सर्वर्स मिल जाएंगे। ये दो नेम सर्वर्स हैं, इसको हम इधर पुट करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो यहाँ से जो डोमेन बाय की गई थी और होस्टिंग जो होस्टिंगर की थी आपकी, वो कनेक्ट हो जाएगी। जो नेम सर्वर्स हैं वो आपको आपकी होस्टिंग के डैशबोर्ड में मिल जाते हैं। वो हर होस्टिंग का डैशबोर्ड के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन सिंपल वे है, आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि होस्टिंग प्रोवाइडर का आपने नेम सर्वर कनेक्ट करना है डोमेन प्रोवाइडर के साथ। इसी तरह अगर आपका डोमेन नेम और होस्टिंग अगर सेम है, आपकी डोमेन भी होस्टिंगर की है और होस्टिंग भी, तो एग्जांपल के तौर पे हम ये वाली डोमेन ले लेते हैं। हर डोमेन रजिस्ट्रार में, हर होस्टिंग प्रोवाइडर में तकरीबन सेम ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमने नेम चिप में देखा कि इधर नेम सर्वर्स की ऑप्शन है, इधर आप नेम सर्वर नेम चिप के भी कनेक्ट कर सकते हैं या कस्टम किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर के भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह होस्टिंगर में डोमेन को हम डिटेल्स में जाएंगे तो इसके डैशबोर्ड में यहाँ नेम सर्वर्स की ऑप्शन होगी, चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नेम सर्वर मिल जाएंगे। अगर आपकी होस्टिंग सेम है, होस्टिंगर में ही है और डोमेन भी होस्टिंगर में है, तो यूज होस्टिंगर नेम सर्वर्स को हम टिक करेंगे और सेव कर दें। और अगर आपकी डोमेन होस्टिंगर में है और होस्टिंग किसी और प्लेटफॉर्म पे है, नेम चिप पे है या गोडैडी पे है, किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर पे है, तो आप चेंज नेम सर्वर में कस्टम नेम सर्वर डालेंगे जो कि हर होस्टिंग प्रोवाइडर के डिफरेंट होते हैं। वो आप जब होस्टिंग बाय करने के बाद होस्टिंग पैनल में, होस्टिंग डैशबोर्ड में जाते हैं तो वहां से आपको नेम सर्वर्स इजीली मिल जाते हैं। आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह डीएनएस वर्क कैसे करता है, जब आप नेम सर्वर चेंज करते हैं तो जो होस्टिंग का आईपी एड्रेस है वो डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ताकि कोई भी डोमेन नेम को ओपन करे तो होस्टिंग सर्वर में जो स्टोर्ड फाइल्स और डेटाबेस हैं उन तक जो है आईपी एड्रेस के जरिए आपके डाटा की एक्सेस हो जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये वाली वेबसाइट मेरी जो है, इसको आप ओपन करते हैं तो डोमेन नेम के बैकएंड पे एक आईपी एड्रेस है। वो आईपी एड्रेस होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है और वो आईपी एड्रेस डीएनएस रिकॉर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स में सेव है। और डोमेन नेम पुट करने के बाद जो ये डाटा और आप स्क्रीन के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन और जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये होस्टिंग सर्वर में स्टोर है। तो ये वाली डोमेन नेम डायनाडॉट पे है और इसकी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर पे है। तो इसी तरीके से डायनाडॉट में से इसको कनेक्ट किया गया है yaslanwusuk.com। इसके ये नेम सर्वर्स हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर डिफरेंट है तो नेम सर्वर वो आप यहाँ सेलेक्ट
करेंगे। ये 2 नेम सर्वर ये होस्टिंग के हैं, ये होस्टिंग के प्लेटफॉर्म है, उसमें से ये नेम सर्वर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपने इसको इधर पुट करके तो सेव नेम सर्वर कर देंगे तो आपकी डोमेन होस्टिंग जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये डोमेन नेम है, इसमें आप चेक कर सकते हैं एडवांस में ये डीएनएस जोन एडिटर में ये सी नेम AA रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड होते हैं, CAA रिकॉर्ड होते हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड होते हैं। इनका क्या क्या काम है इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ए रिकॉर्ड जो होता है वो आईपी एड्रेसेस होते हैं। ए रिकॉर्ड ही होता है जो डोमेन को और होस्टिंग को कनेक्ट करता है। तो सिंपली आप जब अब नेम सर्वर्स पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आईपी एड्रेस है वो डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर सेव हो जाता है, जिसके बेस पे आपकी होस्टिंग और आपकी डोमेन कनेक्ट होती है। ये सीनेम रिकॉर्ड इधर आपको शो हो जाएगा, ऑटो डिस्कवर होस्टिंगर मेल डोमेन की। ये ऑटोमेटिकली ही ग्रैब हुए हैं, इनको आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है कि सी नेम रिकॉर्ड क्या है और ए रिकॉर्ड क्या है। अब ए रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, ए रिकॉर्ड आईपी एड्रेस है, ए रिकॉर्ड के ऊपर आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस ए रिकॉर्ड पे आईपी एड्रेस ही आईपी जो है ये होस्टिंग का आईपी है। ये ऑटोमेटिकली सब डोमेन का हो या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हो या किसी भी सब डोमेन का, ये ऑटोमेटिकली इधर डिटेक्ट होके तो डीएनएस रिकॉर्ड में सेव हो जाता है, जिसकी बेस पे आपका डोमेन नेम और होस्टिंग कनेक्ट हो रहे होते हैं। एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर के लिए होता है। मेल सर्वर जो आपकी कस्टम ईमेल होती है, जैसे contact@arsalanmasood.com है, तो ये होस्टिंग के साथ जो कनेक्ट है वो एमएस रिकॉर्ड के थ्रू है। एमएक्स रिकॉर्ड में भी आईपी एड्रेस होता है या फिर नेम सर्वर होता है mx1.hostinger.com। ये एमएक्स रिकॉर्ड सेव है, मतलब जो मेल सर्वर है वो भी होस्टिंगर के साथ कनेक्ट है। कोई नया अगर आपने डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो भी इधर MXAAC नेम NS टेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह जो है वो ऐड हो जाते हैं। इनका यूजेज जो है ये भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में लर्न कर सकेंगे कि किस तरीके से कौन से रिकॉर्ड्स काम करते हैं। इसी तरह सब डोमेन का सब वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल arsalanmasood.com मेन वेबसाइट है, इसकी एक सब डोमेन जिसके ऊपर आप कोर्स लर्न कर रहे हैं learn.arsalanmasood.com, ये एक सब डोमेन है। तो सब डोमेन की नॉर्मली जरूरत नहीं पेश आती। अगर स्टार्टर छोटे लेवल की आपकी वेबसाइट है तो फिर आप जस्ट डोमेन नेम के ऊपर ही अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अगर आपने उसके डिफरेंट वर्जन्स बनाने हैं तो आपको सब डोमेन की जरूरत पड़ती है। जैसे कोर्सेज की जो मेरी वेबसाइट है वो learn.arsalanmasood.com पे है और learn.arsalanmasood.com एक सब डोमेन है। इसी तरह store.arsalanmasood.com है, इसमें डिफरेंट एसेट्स, ऑनलाइन एसेट्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह अवेलेबल हैं। ये वेबसाइट से एक अलग सिनेरियो में थी तो इसको भी सब डोमेन में बनाया गया है। तो सब डोमेन वेबसाइट का सब वर्जन होते हैं। अगर आपकी एक अलग से कोई एक्सटर्नल या ऑफ द टॉपिक सर्विस है तो आप सब डोमेन बनाकर उसके ऊपर एक अलग से वेबसाइट भी बना सकते हैं। हर होस्टिंग के अंदर होस्टिंग जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें सब डोमेन की ऑप्शन होती है। होस्टिंगर के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं, ये store.arsalanmasood.com 2 है, लर्न है, ये 3 सब डोमेन्स बनी हुई हैं। इसकी आगे डायरेक्टरीज हैं और साथ में ये भी कनेक्टेड है। जैसे डोमेन नेम कनेक्ट है, आप यहाँ से कोई भी नई सब डोमेन बनाना चाहते हैं तो जस्ट सब डोमेन बनाकर इसको क्रिएट करके इसके ऊपर अलग से कोई भी वेबसाइट का वर्जन बना सकते हैं। तो जो सब डोमेन्स हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी कि सब डोमेन्स एक्सटेंशंस होती हैं मेन डोमेन की, वो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बना सकते हैं। लिंक करने का मेथड भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया और इंटीग्रेट करने का। उसके बाद डीएनएस सेटिंग्स जो हैं कंट्रोल पैनल में या डैशबोर्ड में कहाँ होती हैं, डीएनएस रिकॉर्ड जो मैंने आपको दिखाए उनके बारे में आपने देखा, डीएनएस कैसे वर्क करता है उसका एक शॉर्ट ओवरव्यू लिया। ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने से रिलेटेड और सब डोमेन से रिलेटेड अंडरस्टैंड करना भी कंपलसरी है।